साथ आप हाजिर हूँ। माय नेम इज़ इम्तियाज़ अली शाह। हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था वो था कानून तलब, जिसको हमने ज़रिया गोशवारा और डायग्राम वज़ाहत के साथ एक्सप्लेन किया था। आज इस कानून को साबित करने के लिए जो यहाँ पर एक बात की हुई है, बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, यानी बाकी चीजें ना बदले या बाकी चीजों से क्या मुराद है, याद रखिएगा। मुआशरात एक सोशल आपके पास एक्सपेरिमेंट के तौर पे आता है। इस पे हमने ये देखी होती है कि मुआशरे में ये ऐसा कानून नहीं है जिस तरह के बाकी कानून के साथ तरह होता है कि कानून बन गया है तो हर बंदा इसको फॉलो करे, नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी या उसे फाइन होगा। तो ऐसा यहाँ पर बात देखी जाती, ये एक सोशल कानून है। आपके चंद अफराद मजमूई तौर पर अगर इस कानून को चाहें तो इस पर इम्प्लीमेंट करें, नहीं ना करें। बात सूरतों के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो हमें उन चीज़ों को, सूरतों को फर्ज करना पड़ता है कि ये हालात हो तो ये कानून लागू होगा, अगर ये हालात ना रहे तो ये कानून भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर कोई सजा या जजा नहीं मिलेगी। अब इनको कहा जाता है असम्पशंस। आम मुखातब में तो मफरूज़ात, वो चीजें जो हम फर्ज करते हैं कि नो चेंज, ये तब्दील नहीं होंगी तभी ये कानून लागू होगा। अगर ये चीजें चेंज होंगी तो ये कानून गलत साबित हो जाएगा, ये कानून लागू नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे पहली जो चीज फर्ज की जाती है इस कानून को, किस कानून को साबित करने के लिए, लाभ डिमांड। ये कानून क्या है, अगर कीमतें ज्यादा हो जाए तो लोग कम खरीदते हैं, और दूसरे एंगल पर अगर कीमतें कम हो जाए तो लोग ज्यादा, यानी कीमतों बहुत ज्यादा होने से लोगों की तलब कम हो जाती है और कीमतों के कम होने से लोगों की तलब ज्यादा हो जाती है। इस कानून को साबित करने के लिए जो पहला मसला है वो है बच्चों सारिफीन की आमदनी। आप सारिफीन कौन है, मैं और आप, जो हम खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमेशा कहा जाता है जो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पैसा लगाता है। इकोनॉमिक्स में साबित करते हैं अपनी ख्वाहिश को तस्कीन के लिए हम जो रुपया पैसा खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं सर्व करना। तो सारिफीन सर्व करने वाले को कहा जाता है। तो सारिफीन की आमदन तब्दील ना हो, मेरी इनकम आपकी इनकम फर्स्ट करो जितनी है उतनी ही रहे। क्यों ऐसा, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी, बिलफर्ज मैं पहले 50,000 कमाता था, मेरी इनकम बढ़ गई है, मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो कानून में अगर कीमतें ज्यादा भी होंगी तो मैं ज्यादा खरीद सकता हूँ, उनको मैं कम नहीं खरीदूंगा, मैं मिकदार अपनी बढ़ा दूंगा। और अगर इस तरह हो मेरी इनकम में कमी हो जाए तो मैं चाहकर भी उसको नहीं खरीद पाता। तो इनकम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आमदन हमारी हम ये फर्ज करते हैं इनकम है वो सारी इनकम नहीं है, और फिर ये आपको कीमतें ज्यादा होने पर वो कम खरीदेगा, कीमतें कम होने पर वो ज्यादा खरीदेगा। दूसरा इसका जो मफहूम आता है वो है सारिफीन की पसंद। याद रखिएगा, हम उसे कहते हैं ये मेरी पसंद है, मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। तो मतलब आप जिस चीज को चाहते हो उसकी कीमत चाहे आसमान से बात कर रही हो, फिर हम उस चीज को हर हाल में कोशिश करते हैं हासिल करने की। तो हमारी पसंद जो है वो चेंज ना हो। बार बार हमारी पसंद में वो नहीं आती, कीमतें कम भी होती है, हम उसको लाइक भी करते हैं, हम नहीं खरीदते। बार बार कीमतें ज्यादा होने पर हमारी पसंद होती है, हम उसको खरीद लेते हैं। कपड़े में एग्जाम्पल ले लें, एक कपड़ा बहुत चीप सस्ता मिल रहा होता है लेकिन मुझे पसंद नहीं आता, मैं नहीं खरीदता। एक ही बात कपड़ा महंगा मिल रहा होता है लेकिन मुझे पसंद है, मैं उसको खरीद लेता हूँ। तो कानून के उलट है, यहाँ पे हम कानून ये है कि कीमतें कम हो तो मैं ज्यादा खरीदूं, कीमतें ज्यादा हो तो कम खरीदूं। लेकिन मेरी पसंद जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर कीमत के साथ टकराव होना मुमकिन नहीं होता, फिर आप पसंद को फेंक दो। यही बात फैशन में भी आती है, जिस तरह का फैशन चल रहा हो लोग उसे किसी भी कीमत पर अपना लेते हैं। जूतों का फैशन आ जाए तो लोग किसी भी कीमत पर जूता खरीद लेते हैं। कैप का फैशन आ जाए लोग उस कैप को हर सूरत में खरीद लेते हैं। ड्रेस में फैशन आ सकता है, गाड़ियों का फैशन आ सकता है, और इसी तरह बाल हेयर ड्राई करने का फैशन आ जाए तो लोग बड़े बड़े महंगे जो है ब्यूटी पार्लर्स में जाकर हेयर ड्राई करवाते हैं, कीमत को नजरअंदाज करते हैं। तो जिससे ये लाला लाई नहीं हो पाएगा अगर वो फैशन के अंदर तरमीम आ जाए तो। नेक्स्ट हमारी जो मफूज़े में हम फर्ज करेंगे कि आबादी में तब्दीली ना आए, हमारी आबादी जितनी है वो
उतनी ही रहे, तो कुछ कीमतें कम होने पर लोग ज्यादा खरीदेंगे, कीमतें ज्यादा होने पर लोग कम खरीदेंगे। आप जरा गौर करें, किसी इलाके में अगर आबादी बढ़ जाए तो उसमें जो बुनियादी जिंदगी की जो चीजें हैं उनकी तलब में भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। दूध है, खाने पीने की अशिया हैं, चावल, गंदम, ये चीज़ों की मिकदार भी बढ़ जाएगी। इसकी मिसाल ये भी है, अगर घर में मेहमान आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी कीमतें कुछ भी हों, हम उसको खरीद कर उस मेहमान की मुताबिक उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो आबादी में भी हम कहेंगे कोई तब्दीली वाकई ना आए। फिर है मुतबादिल अशिया, बदल अशिया कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, वो अशिया जो एक चीज़ का निकल बदल होता है। मिसाल के तौर पे हमने अप्लाई कर रहे थे यहाँ पर मुझसे गोशवारे में हम चावल की कीमत दे रहे थे। अब चावल की पे अगर आप देखें तो बहुत सी क्वालिटीज हैं, ठीक है। चावल की जगह अगर गंदम के साथ हम कंपेरिजन करें, चाय के साथ कॉफी का कंपेरिजन करें, यदि चाय की कीमतें लोग बढ़ जाएंगी तो लोग कॉफी खरीदना शुरू कर देते हैं, या अगर कॉफी की कीमतें बढ़ जाए तो लोग चाय की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर एक बदल अशिया की कीमत कम हो जाए और आपकी जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसकी कीमत ज्यादा हो तो लोग उसको तरह करके किसी चीज को खरीद लेते हैं, जिससे ये लाभ उस पर अप्लाई उस वक्त नहीं हो रहा होता। मुतबादिल अशिया की हम कहेंगे वो भी कीमतें अपनी जगह पे सस्टेन है, नहीं बदल रही। फिर मुस्तकबिल में चीज की कीमत की तवक्को, मुस्तकबिल में अशिया की कीमत तब्दील ना हो। जैसे भारत में बात करते हैं तो फ्रूट की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे रोजे में ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, तो जिससे उन्हें डाउट होता है कि कीमतें बढ़ जाएगी, हमें महंगी पड़ेगी तो हम अभी खरीदेंगे। तो हमें ये डाउट ना हो कि उसकी कीमतें कम होंगी या कीमतें बढ़ जाएगी, तो इस लिहाज से मौजूदा अपने कीमत के मुताबिक उसकी कीमत या मिकदार ज्यादा करेंगे, अगर कीमतें कम होंगी और अगर कीमतें ज्यादा होगी उसको कम करेंगे। आखिरी जो बात है वो है सार्फिन की ज़हनी जो है वो कैफियत ना हो। बिलफर्ज मुझे केला बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे केला सस्ता मिल जाता है तो मैं उसकी मिकदार ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन जैसे मैं खाने लगता हूँ तो मेरी सोच आती है ओ मुझे तो शुगर है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है केला खाने से, तो मैं उसी वक्त उस केले का इस्तेमाल तर्क कर देता हूँ और नेक्स्ट टाइम उसकी मिकदार भी नहीं खरीदता कि मुझे ये चीज़ खानी नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि मेरी कैफियत उस वक्त तब्दील हो गई। तो हम ये फर्ज करेंगे कि सारे एज इट इज लॉ के मुताबिक कीमत को देखते हुए खरीद रहा है, कीमत कम तो तलब ज्यादा, कीमत ज्यादा तो तलब कम, तो इस लिहाज से वो सुबह के लिए को नजरअंदाज होता है, फिर ये लाभ करेगा। मतलब क्या, इन मफरूजात में हम ये फर्ज करेंगे कि ये चीजें नहीं बदलेगी, सारा की आमदनी नहीं बदलेगी, सारा इक्तिसाद और फैशन नहीं बदलेगा, आबादी में इजाफा नहीं होगा, मुतबादिल अशिया की कीमतें में कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी, मुस्तकबिल में अशिया की कीमतें तब्दील नहीं होगी और साथ ही ज़हनी कैफियत की तब्दील नहीं होगी। अगर ये चीजें अपनी जगह पर सस्टेन रहे तो फिर ये लाभ अप्लाई होगा, अगर ये चेंज होगी तो ये लाभ अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये मफरूजात कहा जाता है, फर्जी कहा जाता है। दूसरी, इस कानून में हमारे जो कानूनी तलब है, एक बड़ी अहम चीज भी है कि कुछ ऐसी अशिया हमारी मार्केट में, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मौजूद हैं जिन पर ये कानून लागू हो ही नहीं सकता, चाह के भी अप्लाई नहीं कर सकते, उनको कहा जाता है मुस्तस्नियात, यानी कि लिमिटेशन, हदूद, यानी इन पर आपकी हद अप्लाई होती नहीं है, ये कानून से बाहर है, इन पर ये लाभ हरगिज़ अप्लाई नहीं हो सकता। अब उनमें कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज घटिया अशिया है, ठीक है। ऐसी अशिया जो हम खरीदना ही नहीं चाहते होते, बार बार हम ढूंढते हैं। बिल्कुल फ्रूट देखते हैं, एक सेब है 400 रुपए किलो है और उसमें साथ खराब गले सड़े फ्रूट रखा होता है, वो क्या होता है 50 रुपए किलो है, ताकि बिग डिफरेंस है, वो 400 रुपए किलो है अच्छी क्वालिटी के, और यहाँ पर ये चीज मिलती है 50 रुपए किलो के हिसाब से, लेकिन ये चीज क्या है, वो गली सड़ी, आप लेके जाओगे तो आधे से ज्यादा बाहर फेंक दोगे, बीमारी आएगी आपको, तो लोग इस पर ये लाभ पाएंगे। कीमत बहुत कम है लेकिन उसको फिर भी लोग ज्यादा मिकदार में नहीं खरीद रहे होते, चंद लोग में भी अपनी जरूरत के मुताबिक मजबूरी के तौर पे खरीद रहे, लेकिन आम लोग को नहीं खरीदेंगे। तो इन अशिया जो घटिया क्वालिटी की होती है, ठीक है, उन पर लोग ऐसा नहीं करते तो ये लाभ नहीं होगा। दूसरी है बहुत कीमती अशिया,
جیسے سونا، چاندی یا ہم کہہ سکتے ہیں ہیرے جواہرات۔ اب عام جو افراد ہیں، عام مڈل جو فیملیز ہیں، لوگ ہیں، ان کو ان کی قیمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالفرض میں یہ کہوں کہ ڈائمنڈ جو ہے وہ پہلے 2 کروڑ روپے کا تھا، وہ آج جی 50,000 روپے کم ہو گیا ہے، تو ہم کیا ہر تمام لوگ ڈائمنڈ دے چلے جائیں گے؟ یا سونے کی قیمتوں میں 10,000 روپے کمی آ گئی، ہم سب لوگ سونا لینے چلے جائیں گے؟ نہیں، ان قیمتوں کو ہم وقت ضرورت اپنی جو ہے کہہ سکتے ہیں اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے ہم لیتے ہیں، ادروائز وہ ہم عام زندگی میں اس مقدار کے ساتھ نہیں ہے لیتے۔ تو قیمتی اشیاء جو ہیں ان پر بھی یہ لاپ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو لوگ خریدتے ہیں انہیں قیمت سے کنسرن نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈائمنڈ خریدنا ہے، مارکیٹ میں جائیں گے، قیمتیں جائیں آسمان سے باتیں کریں، وہ دھیرے دھیرے قیمت سستی بھی ہو تو دھیرے دھیرے تو عام بتاؤ سے نہیں ملتا۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تجربات اندوزی جو ہوتی ہے، اس پر ہمارا لاپ نہیں ہوتا۔ اسٹور کرو، قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ کیا کر رہے ہیں، فیوچر میں قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی تو اپنے چیزوں کو اسٹور کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تو بعد میں بیچتے ہیں، تو اس پر بھی یہ لاپ نہیں ہوتا۔ بس ایک ایسی چیز ہے ادھر بھی نہیں ہے مارکیٹ میں کیا قیمت، میں مارکیٹ میں جاتا ہوں اپنی ضرورت کے مطابق مجھے یہ 2 کلو لیتی ہے، پیسے دیتا ہوں، کیا دیتا ہوں یہ بھی دیکھتا اس کی قیمت کیا ہے، قیمت زیادہ ہے تو میں اپنی مقدار عام نہیں، اور اگر اس کی قیمتیں کم ہے تو میں اس کی مقدار زیادہ دیتا ہوں۔ میں ضرورت کو فوکس کرتا ہوں، میرے مارکیٹ کا علم نہیں ہے، میں اس کو خرید لیتا ہوں، پھر یہ لاپ نہیں ہوتا۔ پھر ایک لاسٹ جو اس کی مستثنیات ہے ہمارے اس ٹاپک کی، آج کی لاسٹ جو بات ہے وہ ہے ایسے حالات جسے کہتے ہیں ناگزیر حالات یا ہنگامی حالات، ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی ہم قیمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قیمت اس کی کم ہے یا زیادہ ہے، تو ہم پھر بھی اس کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، تو پھر بھی لاپ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کرونا کی صورت کے اندر جو آپ کا فیس ماسک تھا، ابھی آپ دیکھیں تو 2 روپے 1.5 روپے کا ایک ماسک مل رہا ہے، کورونا کے دنوں میں یہی ماسک 20 روپے کا مل رہا تھا۔ اگر ہم باکس کی بات کریں تو یہ جو باکس آج 200-250 روپے کا ملتا ہے، وہ باکس اس وقت 1000 روپے 800 روپے چلا گیا تھا، تو لوگ پھر اس کو خرید رہے تھے۔ اس وقت کیا تھی؟ لوگوں کی نیڈ تھی، تو لوگ نیڈ کو ضرورت کرتے ہیں، یہ لاپ لائی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت کے اندر ہمارا یہ لاپ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے مکمل میری 2 ویڈیو کے اندر جو قانون طلب ہے اس کو میں نے ڈیٹ کے ساتھ ود ایگزامپل کوشش کی آپ کو سمجھ آ سکے، اس میں قانون طلب پروفیشنل ڈائیگرام انڈرسٹینڈ کیا، اور آج کی ٹاپک کے اندر ہم نے قانون طلب کے مفروضات اور قانون طلب کی مستثنیات جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر کسی طرح کی کوئی تنقید ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہیلپ کروں گا اور اس کو ایکسپلین کروں گا۔ جزاک اللہ۔